हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है सम्राट विक्रमादित्य जब पेड़ से बेताल को लेकर के चल देते हैं साधु के पास। रास्ते में साधु जो है मिलने के लिए तत्पर है, लेकिन अब विक्रमादित्य चले जा रहे हैं। बेताल जो है उनको बुलाने के लिए बहुत कि वो बोलें किसी तरीके से, लेकिन सम्राट नहीं बोलते हैं। तो वो बेताल जो है फिर सम्राट को एक कहानी सुनाता है। कहता, महाराज समय तो कट नहीं रहा, चलो कहानी ही सुन लो। तो सम्राट उसको इशारा करते हैं, ठीक है सुनो। और अब वो शुरू हो जाता है। कहता, महाराज आप ही के आसपास नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण परिवार जो था, उनके एक बेटी थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी, नेक भी थी, और उनका एक पुत्र भी था। पुत्र जो है बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, 2-1 दिन के लिए घर आया तो माँ से बोला, माँ बहन के लिए शादी की जो है फिक्र हो रही है। तो पिताजी भी उसके थे, बोलने लगे कि हाँ बेटा करना तो है, मैं जा रहा हूँ हमारी बहन के लिए वर ढूंढने के लिए। और वो वहाँ से चल दिए। जब वर ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं तो इधर जो है घर पे पुत्र जो उनका होता, कहता माँ मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, अभी हमारा समय जो है अब यहाँ पे मेरा जो था वो खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। तो चला जाता है। कहता माँ मैं अभी थोड़े दिन के बाद वापिस आ जाऊँगा। तो माँ कहती है ठीक है बेटा जाओ। और वो चला जाता है। जब चला जाता है, जहाँ वो पढ़ाई कर रहा होता वहीं पास में उसके एक उसका मित्र बन जाता है, वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। उसको बहुत पसंद आता है, कहता है कि मैं अपनी बहन को जो है तुम्हें ही सौंपूंगा, तुम्हारी से ही शादी करूंगा। तो मित्र भी प्रसन्न हो जाता है, कहता ठीक है। फिर जब उसको वहां से छुट्टी मिलती है तो उसको लेके चलता है। इधर जब ब्राह्मणी घर में अकेली होती है, क्योंकि उसके पिता भी बाहर चले गए होते हैं वर ढूंढने के लिए, तभी एक जो है ब्राह्मण पुत्र आता है, उनके यहाँ पे रुकता है 2 दिन के लिए। किसी कारणवश रुक जाता है। तो ब्राह्मणी उसके रूप और गुण को देख करके बहुत प्रभावित होती है। अतिथि के रूप में वो रहता है वहाँ पे ना। तो कहती है कि मैं उसको वचन दे देती है कि पुत्र मैं तुमसे ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। तो ब्राह्मण पुत्र वो भी प्रसन्न हो जाता है। इधर जो ब्राह्मण होता है, जो वर ढूंढने के लिए गया होता है, उसको भी जब रास्ते में एक परिवार से मिलता है जहाँ कहीं रुकता है वो, तो वो उसको भी वचन दे देता है कि मैं तुमसे ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस तरह से तीनों लोग अपनी अपनी जगह पे एक एक को पसंद करते हैं वर को, और वचन दे करके वापस जब घर पे आते हैं तो अपनी अपनी बात कहते हैं। वो उसके साथ मित्र के जो पुत्र होता है ब्राह्मण का, तो वो मित्र उसके साथ आता है। और जो यहाँ पे घर पे रुका होता है अतिथि के रूप में, वो भी ब्राह्मण पुत्र आता है। इधर जो ब्राह्मण जो ढूंढने गए थे वर को, उनके साथ में जो था वो ब्राह्मण पुत्र वो भी आता है। अब तीनों इकट्ठे होते हैं लड़के, और उसी से थोड़ा पहले जो है जैसे ही वो आते हैं तो उनकी पुत्री को जो है एक सर्प ने काट लिया। अब वो बहुत झाड़ फूक कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता, किस सर्प ने काटा कि उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब तीनों जो है बहुत हैरान परेशान कि अब क्या करें। बेचारे बहुत रोध होके मन बना लेते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तीनों वो लड़के और ब्राह्मण परिवार पूरा शमशान में जा करके उसकी पुत्री का जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है। चिता जलती है और उसके बाद में सब घर वापस चले आते हैं। लेकिन वो तीनों जो लड़के होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। उसमें से एक लड़का जो है उस लड़की की अस्थियां चुन लेता है और उसको जो है बांध लेता है गठरी में, और जंगल की तरफ चला जाता है बैरागी बन के। और उसमें जो दूसरा होता है वो उसकी राख को समेट लेता है और वहीं पे एक छोटी सी कुटिया बना करके राख को वहीं पे रख लेता है। वहीं पे वो धुनी रमा के बैठ जाता है योगी के रूप में। जो तीसरा बंदा होता है वो क्या करता है, वो पूरा योगी बन जाता है और धुनी रमाते हुए चल देता है, गांव गांव विचरण करता रहता है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता, वो इधर जाता उधर जाता, बिल्कुल वो योगी रूप में घूमना शुरू कर देता है। घूमता रहता है कि कहीं कुछ मिल जाए, वैरागी हो जाता है। घूमते घूमते वो एक शहर में पहुंचता है जाकर के, और वहां पे वो अतिथि रूप में एक परिवार के पास पहुंचता है। वो भी ब्राह्मण परिवार ही होता है। वहां वो जब रुकता है तो रात्रि में भोजन की व्यवस्था जब होती है तो वहीं रसोई के पास में ही उसकी थाली परोस दी जाती है। सभी लोग बैठ के भोजन करने के लिए बैठते हैं जब आसन पे। उसी समय जो ब्राह्मणी होती है भोजन परोसने के लिए आती है, तो उसका जो छोटा लड़का होता है वो उसको इतना परेशान करता है कि वो ब्राह्मणी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चूल्हे पर से कुछ उतारने के लिए मतलब प्लेट वगैरह लेती है कि उठा करके कुछ दें, लेकिन लड़का बहुत परेशान जब करता है तो उसमें इतना गुस्सा होती है कि उसको उठा करके उसी चूल्हे के उसमें फेंक देती है। लड़का उसी में भस्म हो जाता है। जैसे वो देखता है ब्राह्मण पुत्र कि अरे इसने तो इसको फेंक दिया, वो थाली छोड़ करके खड़ा
खड़ा हो जाता है, कहता है मैं इस घर में भोजन नहीं करूंगा। सारे परिवार के लोग उसे बहुत प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, अरे अब अतिथि मतलब नाराज हो गया, अच्छी बात नहीं, गुस्सा हो रहा, कहते अरे ब्राह्मण देवता भोजन कर लीजिए। नहीं, मैं इस घर में भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि ये ब्राह्मणी जो है उसने जो है राक्षसी का काम किया है। जिस घर में स्त्रियां ऐसी राक्षसी हों वहां मैं कदापि भोजन नहीं करूंगा। और वो खड़े रहते हैं। जब खड़े रहते हैं योगी महाराज के वेश में जो लड़का होता है, तो जो स्त्री होती है जिसने अपने बालक को फेंक दिया था उसमें, वो घर के अंदर जाती है और एक पोथी उठा करके लाती है, आती है, वहीं पे बैठ करके मंत्र बुदबुदाने लगती है। और वो ब्राह्मण का लड़का जो होता है वो देखता है कि उस पोथी पे लिखा होता है संजीवनी विद्या। वो संजीवनी विद्या पढ़ रही होती है और उस पर फूंक मारती है चूल्हे के पास, तो थोड़ी ही देर में वो बालक उसी से वापस आ जाता है, चूल्हे से वापस आ जाता है जीवित अवस्था में, और उसे गले लग करके जो है फिर वहीं पे खेलने लगता है। अब ब्राह्मण का लड़का वो देखता है, कहता है अरे वाह, ये पोथी मुझे मिल जाए, तो मन ही मन सोचता विचार करता है कि मैं जा करके अपनी जो है होने वाली पत्नी को, जो मर चुकी है, चिता जल चुकी है उसकी, मैं भी जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवित कर दिया है। फिर वो सोच विचार करके बैठ जाता है आसन पे और भोजन कर लेता है। सारे लोग भोजन करते हैं। फिर वो अतिथि कक्ष में जाता है, सो जाता है। सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जब 2 पहर रात बीत जाती है, तीसरी पहर में वो उठता है, चुपचाप उस संजीवनी विद्या वाली पोथी को उठा लेता है और घर से निकल लेता है, चुपचाप निकल लेता है और सीधे जाके पहुंचता है शमशान में। जब शमशान में वहीं जाता है, वहां पे वो जो धुनी रमाए हुए बैठा था वो तो था ही था, और वो जो दूसरा था वो भी वहीं पे आ गया था, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था इसको संजीवनी पोथी जो है विद्या जिसमें लिखी है वो पोथी इसको मिल चुकी है। और वो ले करके जब वहां पहुंचा तो तीनों जब एकत्रित हुए वहीं पे, तो उसने जो है अपने पास जो राख रखी हुई थी उसने राख वहां पे रखी, और जिसने अस्थियां बटोर के रखी हुई थी अपने उस पे लटकाए हुए था, कंधे पे घूम रहा था जंगल जंगल, वो भी उसने अस्थियां वहां पे रखी। और फिर उसने पोथी निकाली अपने झोली से जो तीसरा वाला था, और उसने मंत्र फूका और छिड़का, उस पे फूका और छिड़का। तो जब छिड़का राख पे सब चीजें जैसे उसने किया था ब्राह्मणी ने, और वो लड़की जो थी, स्त्री जो मतलब मर चुकी थी, वो राख से जिंदा वापस हो गई, जिंदा वापस आ गई, चिता जैसे जली थी उसी टाइप से वापस आ गई। वहां पे वो बैठ गई वहां पे आकर के। अब तीनों पुत्र जो हैं वो ब्राह्मण पुत्र झगड़ा करने लगे कि मेरी स्त्री होगी, ये मेरी स्त्री होगी। तो अब इस तरह से जो जब झगड़ा करने लगे तो सभी लोग बाहर से जो ब्राह्मण थे जिनकी पुत्री थी उनको भी पता लगी बात, वो भी वहां आ गए। तो वो लेकर के घर गए, अपने घर गए। वहां भी लोगों से कहा कि किसकी स्त्री होनी चाहिए अब ये। तो इस तरह से जो है वहां पे लग्न मंडप तैयार किया गया, शादी की तैयारी होने लगी। तो जो तैयारी हो रही थी, इधर जो है जो विक्रम थे, राजा विक्रम, उनसे बेताल ने पूछा, कहिए राजन, अब आप हमें बताइए कि वो जो लड़की थी जो जीवित हुई वो किसकी स्त्री बनेगी, बताइए। अब राजा क्या करें, उनको तो बोलना ही था, क्योंकि उसने तो कह रखा था कि राजन अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आपके शरीर का जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और राजन विवश वो बोलने लगे, बताने लगे कि हे बेताल, वो स्त्री जो है इस तरह से जो वहां पे धुनी जमा के बैठा हुआ था ब्राह्मण पुत्र, उसकी होगी। तो बेताल ने पूछा कैसे? कहले जिसने उसको जीवित किया, मंत्र पढ़ा, वो उसके जो है पिता के समान हुआ, और जिसने उसकी अस्थियां समेट के रखी वो बंदा पुत्र के समान हुआ। तो इसीलिए स्त्री तो वो उसी की बन सकती है जिसने जो है धुनी जमाई, वहां पे जो है कुटिया बना के रहा। तो बेताल ने कहा, राजन आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपने बहुत ही न्यायोचित जवाब दिया है, इसलिए मैं तो चला। और वो कंधे से उतर के सीधा उसी पेड़ पे जाके बैठ गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल दूसरी कहानी के साथ।